अगर आपके जीवन में मुश्किलें हैं तो आप बेहतरीन हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का रूप देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह मूर्तिकार छेनी और हथौड़ी चलाता, पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता, क्या कर रहे हो? मुझे इतना क्यों मार रहे हो? मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर को कहा, तुम्हें मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो। लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो तुम जीवन भर इसी जगह पड़े रहोगे। मुझे पता है तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। तुम बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन तुम इसी तरह से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार ने औजार उठाए थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है जीवन के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ मुझे उसी हाल में छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की, ज़्यादा कमज़ोर मत बनो, अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को तुमने सह लिया तो मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा। दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे, पंडित और दूसरे लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन उस पत्थर ने उस मूर्तिकार की बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ा और थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक और अच्छा पत्थर वहां पर पड़ा हुआ है। उसने अपनी छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार उस पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, उसको तकलीफ हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया। और देखते ही देखते थोड़े समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस पत्थर की उसने एक मंदिर में स्थापना करवाई, उस मूर्ति की। धीरे धीरे लोग वहां आकर पूजा पाठ करने लगे, लोगों की मन्नत वहां से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे दूर दूर गांव से लोग वहां पर आते, पूजा पाठ करने लगे और फिर एक दिन उसी पत्थर को मंदिर में लाया गया और उसे कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पत्थर पर अपना नारियल फोड़ते थे। ये कोई और पत्थर नहीं था, ये वही पत्थर था जिसने दर्द नहीं सहा था। अब वह पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप को कह रहा था, काश मैंने उस दिन इस दर्द और इस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि आप हमेशा अपने जीवन में ये याद रखिएगा कि आप जब भी अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हैं या किसी तरह का भी कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, आप रुकिएगा मत और किसी नए रास्ते की शुरुआत मत करिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बनना, बल्कि आपको दूसरे पत्थर की तरह बनना है। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार दोस्तों।